पीएम मोदी को जान से मारने के प्लान का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान होना था। और इस बात का खुलासा किसी बीजेपी वाले ने नहीं किया, पुलिस वाले ने नहीं किया, सीबीआई ने नहीं किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नहीं किया, बल्कि खुद केजरीवाल, जो कि सीजेपी जिसने बनाई है, उसी ने गलती से एक पॉडकास्ट में बोल दिया और उसको काटा नहीं गया। अब वो चीजें बाहर आ गई हैं, अब उन पे खतरा मंडरा रहा है कि भाई अब केजरीवाल का वो हाल होगा जो दिल्ली में भी नहीं हुआ था। दिल्ली में तो उनको जब जेल में डाला गया था, अब उनका उससे भी बुरा हाल होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह जी वो धीरे में से छोड़ने वाले नहीं है। केजरीवाल जितना झूठ बोलना था उसको बोल चुका है और सीजेपी साथ साथ में एक्सपोज हो गई है। जिस सीजेपी को आप समझ रहे थे कि जो बच्चों के लिए आई है, जो युवाओं के लिए आई है, जो जेनजीज के लिए आई है, भाई उसका मुखौटा उतर गया है। मैं आपको पिछले 15 दिन से सेम बात बता रहा हूं कि भाई ये लोग किन से मिले हुए हैं, कहां से निकले हैं। अब उस बात का पूरा पूरा खुलासा हो गया है। क्या है पूरी बात, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, पूरी तरीके से आज इनको एक्सपोज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप, और आपका फर्ज बनता है कि सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जितने ग्रुप्स में हो सके, जितने भी मैसेजेस में हो सके, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं। आप लोग ही है, हमारी जनता ही है जो कि इन चीजों को शेयर करे, ताकि इन लोगों की असलियत सब लोगों के सामने आनी चाहिए। सीजेपी को अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको शेयर करनी ही चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों से निवेदन है कि एक जवाब आप जरूर देना, क्या केजरीवाल एंटी इंडिया है या नहीं है। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जब मोदी के मौत की बातें, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की जो मंशाएं हैं वो कुछ गलत ही है? प्लीज जरूर बताइएगा, और मैं सारी चीजें आपके सामने आज एक्सपोज करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, केजरीवाल से पहले भी आप लोगों ने देखा था कि अभी ऐसा हुआ था, जब कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि उनको मारने का प्लान था, लेकिन बांग्लादेश में कुछ यूएस का बंदा बैठा हुआ था, उसको वहां पे निपटा दिया गया था। उसके बाद खबरें आई थी कि एक बार वो जा रहे थे तेलंगाना में, वहां पे जब सभा में जाने वाले थे, उससे थोड़ी देर दूर पहले ही जेलेटिन स्टिक्स मिली थी और बताया जा रहा था कि मोदी को उड़ाने का पूरा पूरा प्लान था। अब केजरीवाल ने गलती से एक पॉडकास्ट में ये चीज बोल दी है। देखो, पॉडकास्ट की बात मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि पंजाब में एक बहुत ही बढ़िया खुलासा किया था एक पुलिस कमिश्नर ने सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद, जिनका नाम था गुरप्रीत सिंह भुल्लर, पुलिस कमिश्नर अमृतसर के। उन्होंने कहा कि आईएसआई मॉड्यूल के कुछ 9 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 4 तो माइनर थे और 5 उसमें एडल्ट थे, जिनके पास से जिंदा कारतूस, पेट्रोल बम और भी बहुत सारी सामग्री बरामद की गई थी, जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट की रेकी भी की थी और वहां पे वो पेट्रोल बम फेंकने वाले थे। ये चीज मैंने आपको एक और वीडियो में बताई थी। लेकिन जैसे उन्होंने ये चीज बताई, अगले ही दिन उनको प्रेशराइज करके पुलिस वाले जो भुल्लर जी थे, उन्होंने सामने आके एक बयान दिया कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट में गए हुए थे। और फिर बयान देने के बाद उनका तबादला कर दिया गया। भाई, उनको पोस्टिंग कहीं और कर दी गई। जिस बंदे ने इतना बड़ा खुलासा किया उसको मेडल दिया जाना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि भाई आप सीजेपी को कैसे आप एक्सपोज कर सकते हो, उनका तबादला कर दिया। लेकिन सीजेपी को एक्सपोज करने में केजरीवाल को क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूं। देखो, केजरीवाल जब 2013 में आया था, अन्ना हजारे के कंधे पे पैर रख के चढ़ गया था, यानी कि उनका सहारा लेके आगे बढ़ गए थे। मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलूं, मैं गाड़ी बंगला नहीं लूं, बच्चों की कसम, मामा की कसम, फूफा बुआ पता नहीं किस किसी कसम खा गए थे, उनकी कसम खाता हूं मैं कि भाई मैं किसी कुछ नहीं करूंगा, कि ये सारी चीजें नहीं लूंगा। उसके बाद शीश महल बना लिया था। लेकिन केजरीवाल ने एक चीज और की थी। केजरीवाल ने उस टाइम पे कहा था कि मैं फंडिंग है ना, मुझे आप लोगों से फंडिंग चाहिए, चाहे कोई 1 रुपया महीना दे, 100 रुपए महीने, 1000 रुपए महीना दे। एग्जैक्टली सेम चीज अब सीजेपी वाले कर रहे हैं। लेकिन कहेंगे क्या हो गया भाई, वो भी युवाओं के लिए आए हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सौरव दास जिन कंपनी से लिंक जुड़ा हुआ है, अब उसकी परतें खुलने लगी है भाई। फॉरेन फंडिंग और जो इनके आका हैं, उनके तो भाई डीप स्टेट से कनेक्शन सामने आने लगे हैं। सौरव दास, अब सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, तीनों के तीनों का आम आदमी पार्टी से स्ट्रेट, ये नहीं है कि घुमावदार लिंक, वो ये होता है ना कि भाई दूर का रिश्तेदार नहीं, भाई सगा, यानी कि डायरेक्ट उसमें काम किया हुआ है अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका ने तो केजरीवाल के बहुत क्लोजली। और सौरव दास, उसने तो उसकी पैरवी की थी, स्वर्णकांता शर्मा जी को उन्होंने डिफेम किया था सौरव दास ने। ये 3 लोग नहीं है, 12 लोगों की घोषणा की है अभिजीत दीपके ने। सीजेपी वालों ने कहा है कि हम पूरे देश में घूमेंगे और क्या बोलती पब्लिक नाम से कैंपेन शुरू करेंगे, सब लोगों से पूछेंगे कि बताइए भाई आप, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। अभिजीत दीपके ने तो बकायदा भाई अपने घर पे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं, इस बंदे की औकात
कोई एक बंदा ना सुने, ये अपने वहां पे सभाएं बुला रहा है। उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी फंडिंग का बताओ, तुम वहां पढ़ाई करने कैसे चले गए, तुम्हारे पिताजी तो 60-65 हजार की सैलरी लेते हैं, इतना बड़ा घर भी बना लिया, और भाई तुम वहां पे पढ़ने भी चले गए, 1.5 करोड़ रुपए कहां से? तो उसने एक स्कॉलरशिप दिखाई थी, स्कॉलरशिप की मुश्किल से चिंदी भर 20-30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली हुई थी, 35-40 होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी के 1-1.25 करोड़ रुपए कहां से आए? वो कहते हैं लोन, लोन भी नहीं मिल सकता, ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ना भैया सैलरी है, तो कहां से लोन मिल गया? तो उसने कहा था कि मैं मोदी जी की डिग्री दिखाओ, उसके बाद मैं भी दिखाऊंगा। मोदी जी की डिग्री आ गई सोशल मीडिया पे। अब उससे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि भाई बताओ अपना वो दिखाओ पेपर लोन वगैरह के। वो कह रहे कि नहीं मेरी डिग्री है इसलिए। अरे तेरी डिग्री की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, फंडिंग कहां से हुई है ये बता तू। वो कह रहे कि फंडिंग ऐसे थोड़ी होता है कि सारे पॉलिटिशियन से जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उसने बात घुमा दी। मैंने आपको 15 दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, ये लोग भाई केजरीवाल के बनाए हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को लात मार के दिल्ली वालों ने बाहर फेंका था, और अब पंजाब वालों ने ऑलरेडी अपने पैरों पे तेल लगाना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी को वहां से निकालेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। जितनी बड़ी जीत उन्होंने 2022 में की थी, उससे भी गंदी हार अब की बार होने वाली है। मैं लिख के साइन करने को तैयार हूं भाई, ये बात केजरीवाल को भी पता है, इसलिए केजरीवाल ने सीजेपी का निर्माण किया। केजरीवाल एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे। अब पॉडकास्ट थी, श्याम सिंह करके है, वो बीजेपी के खिलाफ खूब बोलता है बंदा, वो बीजेपी के खिलाफ वीडियो भी बनाता है, कोई बात नहीं, वो तो आइडियोलॉजी होते है, ठीक है, हम भी मोदी के सपोर्ट में बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे पूछा कि भाई जो सीजेपी प्रोटेस्ट है उसके बारे में बताइए। वो कहता है पहले चलो अपने ही बताइए, सुनीता जी के साथ आप कहाँ मिले थे? वो बंदा वहां पे भी झूठ बोल गया केजरीवाल। पहले इसने बताया था कि मेरी सीनियर थी सुनीता जी, अब वहां पे बैठ के कह रहा है मेरी बैचमेट थी, और कैसे उसको प्रपोज किया? अरे मैं तो गया दरवाजे पे, मैंने हाथ मारा उसके, वहां पे पहुंच गया हॉस्टल में और कहा कि विल यू मैरी मी? उसने कहा मैं घर से पूछ के बताऊंगा, उसके बाद शादी होगी। चलो ठीक है, पर्सनल लाइफ में हमें क्या घुसना है, ये बाप बेटे माँ बेटे की बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, हमें इनकी पर्सनल लाइफ में करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन असली में इन्होंने मोदी जी को क्या कहा? अब उन्होंने कहा कि मोदी जी से लोग इतने परेशान हो रखे थे कि सीजेपी प्रोटेस्ट में वहां पे वो सबक सिखाने आए थे, और मैं अगर वैसी भाषा में कहूं तो वो मोदी जी को ठोकने आए थे। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुनिए एक छोटी सी क्लिप। क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। सुन लिया आप लोगों ने? साफ साफ यहाँ पे केजरीवाल कह रहा है कि मोदी जी को ठोकने के लिए आए थे। मैंने आपको कहा था, दो चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी। सोनम वांगचुक को मारने का वहां पूरा पूरा प्लान था, ये पेट्रोल बम वगैरह की बातें मैंने आपको बताई, वहां से उठा के ले गई थी पुलिस। दूसरा, वहां पर संसद में घुसने का पूरा प्लान था, जो पुलिस ने वो लाठीचार्ज किया ना उस दिन, वो आप सोचिए 100-150 मीटर के आसपास वो पहुंच गई थी पब्लिक, संसद भवन के, दिल्ली के पार्लियामेंट में। और उसमें कैसे 2800 ऐसे लोगों की पहचान हुई थी जिनके नाम पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। समझ रहे हैं आप, हमारी दिल्ली पुलिस ने कितना बड़ी अनहोनी होने से बचाया है। और उसके बाद वहां पे सिर्फ पीएम मोदी नहीं, वहां पे बीजेपी के लोगों को वहां पे चुन चुन के उनका क्या होना था, क्योंकि वो देखो, अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे कोई कर सकता है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनके नाम पे। एक एक क्रिमिनल रिकॉर्ड और हो जाता, उसमें से 100-150 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर हत्या और हत्या करने की कोशिश ऐसे आरोप थे। तो हत्या करके और आरोप लग जाते, उससे ज्यादा क्या सजा मिलती? उसके बाद ये सरकार अगर पलट जाती तो उसके बाद उनको फिर से बेल मिल जाती। समझ रहे हैं आप? इतना गंदा वहां पे खेल रचा गया था, और केजरीवाल ने यह बात कबूल की है कि मोदी जी को ठोकने के लिए आए थे। अगर वो केजरीवाल कह रहे हैं ठोकने का मतलब कुछ और है, तो भैया बता दो और क्या होता है ठोकने का मतलब? कि वहां पे लोग आए थे, गुंडे भेजे गए थे वहां पे। इसलिए पुलिस अभी भी, आप ये मत सोचना वो चीजें खत्म हो गई है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस एक एक बंदे का पता लगा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये वीडियो है ना, वायरल होनी चाहिए, आग की तरह फैलनी चाहिए, इसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि पता चले केजरीवाल की क्या मंशाएं हैं, क्या वो वहां पे पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है, गलती से निकला है, जानबूझ के कहा है, क्या कहा है, ये चीजें लोगों के सामने आनी। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको लगता है केजरीवाल एंटी इंडिया है, या फिर केजरीवाल नहीं चाहता प्रधानमंत्री मोदी जी सुरक्षित रहें? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना, और प्लीज जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। मेरी तरफ से मेरा मानना यह है कि केजरीवाल एंटी इंडिया लोगों के साथ मिलकर काम करता है, और मुझे लगता है कि ये भारत की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचता है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।